Hello friends and dear students, in today's class we are going to start exercise 3.5 for class 10th. आज की क्लास में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, थर्ड चैप्टर, जो कि थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने सीखा ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड। हमने जो है ग्राफ पे क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा और हमने सीखा कि एल्जेब्रिकल कैसे सोल्व करेंगे उसको। फिर एल्जेब्रा के अंदर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड विच इज एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4 विच इज बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड, एंड द एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमारा थर्ड मेथड रहता था, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया है, एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल बहुत ही इजी वे से आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाऊंगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और नो सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है। क्वेश्चन के अंदर एक सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसके अंदर, या फिर मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। अगर आप कंप्लीट डीपली पढ़ना चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के और इक्वल, ये चीज देखो, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, हमने सबसे पहले चेक किया a1 अपॉन a2। अगर वही b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल टू मिला, फिर c1 अपॉन c2 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। आप ना एक बात तो आप यहाँ पर ये याद कर लेंगे, कंसिस्टेंट कब होता है, जब सॉल्यूशन हो, चाहे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, चाहे आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन मिलता है तो वहां पर क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर a1 अपॉन a1 अपॉन a2 वो इक्वल टू मिल जाता है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के, तो यहां पर क्या रहता है ऐसे केस में, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। एक चीज देखो, अगर a1 अपॉन a2 आपने निकाला, b1 अपॉन b2 आपने निकाला, दोनों वो इक्वल मिल जाते हैं और नॉट इक्वल टू होते हैं c1 अपॉन c2 के, तो वहां पर कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, इक्वल टू मिल जाता है c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया, चाहे वो यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइट है, तो क्या रहेगा, पेयर ऑफ इक्वेशन इज ए कंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में a1 की वैल्यू है a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -2। चेक कर लेते हैं एक बार। a1 अपॉन a2 निकाला हमने, क्या निकला, 1/3। b1 अपॉन b2 क्या निकाला, -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3/9 कैंसिल आउट करोगे 1/3। c1 अपॉन c2 निकालोगे तो -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको क्या मिला कि a1 अपॉन a2 वो इक्वल टू है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। देखो बच्चे, यहाँ से a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, तो क्या कंडीशन होगी भाई, नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको सोल्व ही नहीं करेंगे, सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसका। अगर यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो क्वेश्चन को सोल्व करना हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
सेकेंड पार्ट गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये चीज़ है। अगर यहाँ से इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं तो इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे? पहले तो आप ये चेक करेंगे कि इसके अंदर सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप सोल्व करेंगे। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5, a2 वैल्यू 3, b2 वैल्यू है 2 और c2 वैल्यू है -8। ठीक है, तो अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं हम 2/3, b1 अपॉन b2 चेक करते हैं 1/2, c1 अपॉन c2 चेक करते हैं -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, किसके इक्वल होगा? 5/8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इसको चेक कीजिए आप। a1 अपॉन a2 वो नॉट इक्वल टू है ना b1 अपॉन b2 के, बिकॉज 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। तो अब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है तो यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखते हैं। देखो, यहाँ रखिए आप x, यहाँ रखिए y, यहाँ रखिए 1, x y 1। एक वर्ड आप याद रखिए, बकाब। या तो आप ये वर्ड याद रखिए या फिर आप ये नंबर याद रखिए, ये ट्रिक है एक तरह से, ये लगा लें। या तो आप ये नंबर याद रखिए बकाब BCAB, या फिर आप ये नंबर याद रखिए 2312 2312, या तो 2312 या फिर BCAB बकाब। क्या होगा कि पहले क्या है यहाँ पर B, तो यहाँ पर आप रखोगे B1 B2, फिर क्या C, यहाँ रखोगे आप C1 C2, फिर क्या है A, यहाँ रखोगे A1 A2, फिर क्या है B, यहाँ रखोगे B1 B2। ऐसे आपने रखना है x y 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2, जो पहले है वो लास्ट में b1 b2 बकाब। पहले b है तो b1 b2, c है c1 c2, a है a1 a2, फिर b है b1 b2। तो आप ऐसे इसको राइट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद आप ऐसे मल्टीप्लाई करते चलोगे। ये मल्टीप्लाई की हमने, ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम माइनस करेंगे ये मल्टीप्लाई। ऐसे देखो, जैसे आप क्वेश्चन से सोल्व करोगे ना यहाँ से, तो क्वेश्चन से देखने पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़। अगर यहाँ से आपको कुछ डाउट रहता है तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर x अपॉन x के अपॉन का b1 c2, या फिर आप एक बार पहले वैल्यूज रख लीजिए। यहाँ पर b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू क्या है -5, c2 की वैल्यू है -8, और यहाँ रखना y, a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 3, 1 यहाँ पे रखना b1 b2, तो 1 और 2। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस दिस, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और माइनस से ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन डिवाइड बाई 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 क्या मिला? -8। माइनस करना है 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 इक्वल टू रखोगे y अपॉन -5 इंटू 3, -5 इंटू 3 और -8 इंटू 2, -8 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 के डिवाइड करोगे आप 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये चीज़ रहेगी। तो अब क्या होगा? x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन -15 और माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 1/2 टू जा 4 -3। तो x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1। x अपॉन 2 इक्वल है y अपॉन 1 के और इक्वल टू है 1 अपॉन 1 के।
तो पहली बात x अपॉन 2 को एक बार कांस्टेंट के इक्वल रख दीजिए, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 और y अपॉन 1 इक्वल टू 1। एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2, और y अपॉन 1 इक्वल टू 1 और y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1। यही तो फाइंड आउट करना था आपको, x इक्वल टू 2 एंड द y इक्वल टू 1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, ये चीज़ हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर 20 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। देखो बच्चे यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है -5 और c1 की वैल्यू क्या है -20, a2 की वैल्यू क्या है 6, b2 वैल्यू क्या है -10 एंड द वैल्यू ऑफ c2 इज इक्वल टू -40। अब यहाँ से आप निकालिए, चेक कीजिए कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या रहेगा 3/6, कैंसिल आउट करोगे तो 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -5/-10, कैंसिल आउट करोगे क्या मिला 1/2, और c1 अपॉन c2 अगर चेक करोगे तो -20/-40, कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा 1/2। भाई यहाँ पर तो ये चीज़ मिल गई हमारे को a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देयरफॉर देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये चीज़ होगी। यहाँ पर तो मैनी सॉल्यूशन है, अगर आपके पास मैनी सॉल्यूशन है तो आपको यहाँ पर ये सोल्व नहीं करना, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको कंपैरिजन करोगे तो a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 वैल्यू है -3, c1 वैल्यू क्या है -7, और a2 वैल्यू इक्वल टू 3, b2 की वैल्यू क्या है -3 और c2 की वैल्यू क्या है -15, ये चीज़ होगी। अब देखो तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 जब आप निकालोगे तो क्या निकला 1/3, b1 अपॉन b2 आप निकालोगे तो -3/-3, कैंसिल आउट करोगे 1 के इक्वल, और c1 अपॉन c2 अगर चेक करोगे तो -7/-15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या मिला 7/15 के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, बिकॉज 1/3 नॉट इक्वल टू 1, तो हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो एक बार यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं, यहाँ क्या रखोगे x, यहाँ क्या रखोगे y, यहाँ पे 1। आपको एक वर्ड याद रखना है बकाब, या फिर 2 3 1 2 23 12। यहाँ पे क्या आएगा b1 b2, यहाँ पे क्या रहेगा c1 c2, यहाँ पे a1 a2, और यहाँ पे फिर जो स्टार्टिंग में है b1 b2। तो x अपॉन यहाँ पर क्या रखोगे आप, या फिर ऐसे रख, तो अब क्या रखोगे x, b1 की वैल्यू क्या हमारे पास -3, b2 है -3, और c1 c2 -7 -15, y और यहाँ रहेगा 1। तो अब a1 a2 क्या रहेगा 1 और 3, और यहाँ पे क्या आएगा b1 b2 -3 तो अब देखो यहाँ पर x अपॉन -3 इंटू -15 तो क्या रहेगा +45, -3 इंटू -7 21 इक्वल टू y अपॉन -7 इंटू 3 -21, माइनस क्या करोगे -15 इंटू 1, माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पे माइनस +15
इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -3 -3 माइनस माइनस ऑलरेडी है प्लस प्लस 3 3 जा 9 तो x अपॉन 45 माइनस 21 क्या बचा 24 y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। एक बार x अपॉन 24 को इसके इक्वल रखोगे, एक बार y अपॉन -6 को इसके इक्वल रखोगे यहां पर। तो अब यहां पर क्या होगा x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 6x इक्वल टू 24 x इक्वल टू 24/6 कैंसिल आउट करोगे x की वैल्यू क्या मिलेगी 4 के इक्वल। फिर आप रखोगे y अपॉन -6 को 1/6 के इक्वल y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6। देखो जब इक्वेशन इक्वालिटीज के अंदर होती है तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल आउट होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता है। यहां से ना आप डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हो, यहां से आप डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बात माइंड में नहीं है कि कैसे हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर से कैसे कट आउट करें, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। y अपॉन -1 इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या मिली हमारे को -1, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू -1। अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन था तो उसको सोल्व करना था, आंसर हमने फाइंड आउट करना था, x y की वैल्यूज बतानी थी। अगर नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थे तो वहां पर क्वेश्चन को छोड़ देना था। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको अब सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये बता दिया है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b आपको ना a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x y के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई वहां पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहां पर आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो एक बार इसको स्टैंडर्ड में बनाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, a माइनस b और x प्लस a प्लस b y ये कंप्लीट इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। ये चीज़ हो गई। अब आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं भाई, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के और इक्वल टू हो c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन होगी तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन करोगे तो 2, b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या है -7, a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी और b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी एंड द वैल्यू ऑफ c2 इक्वल टू -3a प्लस b माइनस 2। देखो अगर ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है तो इसको साइन चेंज कर दो, -3b माइनस b और +2, ये चीज़ हो गई। अब a1 अपॉन a2 तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू है किसके 3 अपॉन a प्लस बी के और इक्वल टू है किसके -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। अगर आप इसको ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख दो क्योंकि लास्ट में फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। देखो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल है 3 अपॉन a प्लस बी के और ये चीज़ इक्वल है 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 के। एक बार तो 2 अपॉन a माइनस बी को इसके भी इक्वल रख दो, एक बार इसके इक्वल रख दो, तो 3 अपॉन a प्लस बी इसके इक्वल भी होगा, इसके इक्वल भी होगा। यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेंगी। देखते हैं, एक बार हम लेते हैं 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, तो ये 2a इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0, तो 3a माइनस 2a क्या बचा a माइनस 3b माइनस 2b तो -5b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे को ये मिल गई फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट लेट कर लेते हैं a माइनस 5b इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है अगर हम इसको इसके इक्वल रखें 2 अपॉन a माइनस बी इसके इक्वल था, अब इसको एक बार इसके इक्वल रखें तो वहाँ से क्या मिलेगा हमारे को
2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, 7 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 7a माइनस 7b, 2 को अंदर कराओगे 6a प्लस 2b माइनस 4। 6a 2b को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4। 7a माइनस 6a क्या बचा, a माइनस 7b माइनस 2b, तो माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। ये इक्वेशन हमारे को क्या मिलेगी, सेकंड इक्वेशन। अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए, आप चाहे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाए, मर्जी आपकी है, ठीक है। अगर यहाँ पर a माइनस 5b इक्वल टू 0, तो a किसके इक्वल है भाई, 5b के। आप यहाँ पर आप a की जगह क्या रख सकते हो, 5b। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो a की वैल्यू 5b है, 5b माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस 4b इक्वल टू माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इक्वल टू 4/4 कैंसिल आउट करोगे, b की वैल्यू क्या मिल गई, 1 के इक्वल। अब हमारे को यहाँ पर b की वैल्यू 1 के इक्वल मिली, b की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर या फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे b की वैल्यू a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 5। भाई a की वैल्यू भी मिल गई 5 और b की वैल्यू भी मिल गई 1 के इक्वल। a और b यही फाइंड आउट करना था। सेकेंड पार्ट में, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पर अब ये कहता है कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। और यहाँ पर इक्वेशन गिवन है 3x प्लस y इक्वल टू 1, जो हमारा सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन से। और जो है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। अब यहाँ पर इस 1 को इस तरफ लेके आए तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई, ये माइनस आएगा इस तरफ 2k प्लस 1, ये कंप्लीट इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस। कंपेरिजन करोगे तो a1 की वैल्यू क्या मिली, अब a1 इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2k माइनस 1, और जो है a2 की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर a1 की वैल्यू है 3, a1 की वैल्यू क्या है 3 और a2 की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1। अब जो है b1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 और b2 की वैल्यू क्या हमारे पास k माइनस 1। c1 की वैल्यू क्या है -1 और c2 की वैल्यू क्या है -2k प्लस 1। अब कंडीशन क्या आ गई भाई, a1/a2 वो इक्वल टू है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ठीक है, a1/a2 निकालो आप यहाँ से, a1/a2 इक्वल टू 3/2k माइनस 1, b1/b2 निकालो यहाँ से, तो 1/k माइनस 1, दोनों को इक्वल रख दो, 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1, ये चीज़ होगी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, ये 2k इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -3 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा +3, 3k माइनस 2k क्या बचा k -1 + 3 2। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी हमारे पास यहाँ पर 2k इक्वल, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको सिखा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको सिखा दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बोथ मेथड से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। थैंक्स एवरीवन।